दिहाड़ी मजदूरों के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। और जहाँ तक रही बात अधिकार है वो हम नहीं मिल पाता है महिलाओं को, उन्हें अधिकार मिले। यानी कि वह आईएएस अधिकारी को इतना ज्ञान नहीं है कि सेंट्रल के चिट्ठी में जो लिखा है आप उसको झूठा बनाकर। जो धरना दे रहे हैं आप लोगों की मांग क्या है सरकार से? देखिए सर, हमारी मांगे यही है कि हम लोग अभी आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा पूरे झारखंड में आईसीटी इंस्ट्रक्टर हैं। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का एक सम्मानजनक वेतन हो, क्योंकि हम लोग को अभी 8,000 रुपया वेतन के नाम पे मिलता है मानदेय। हम चाहते हैं कि हम सभी आईसीटी इंस्ट्रक्टर को एक सम्मानजनक वेतन मिले, कम से कम 25,000 रुपया हमें सम्मानजनक वेतन मिले। और दूसरा हमारी मांग ये है कि कंपनी जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं लगातार हम लोग का शोषण करते आ रही है। जब मन होता है आईसीटी इंस्ट्रक्टर को रख लिया जाता है, जब मन हुआ उन्हें रिन्यूअल के नाम पर उसे हटा दिया जाता है। ये जो हटाने और रखने का जो सिलसिला है उसको उस पर सरकार जो विभाग है अंकुश लगाए, और ऐसे जो मनमानी आउटसोर्सिंग कंपनियां करें उन पर अंकुश लगा कर उन्हें ब्लैकलिस्टेड करे। और तीसरी हमारी जो मुख्य मांग है सर कि जो महिलाओं को विशेष अवकाश और मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए, जो उनका अधिकार है वो हम नहीं मिल पाता है महिलाओं को, उन्हें अधिकार मिले, विशेष अवकाश मिले, उन्हें मातृत्व अवकाश मिले। और इन आउटसोर्सिंग कंपनियों को हटा करके हमारा सरकार समायोजन करे। कितने दिन से आप लोग अनशन में बैठे हुए हैं? जी, हम लोग यहाँ से 22 अगस्त से बैठे हुए हैं, लगातार अनिश्चितकालीन धरना पे अभी तक बैठे हुए हैं। और जब तक हमारी मांगों को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे सर। विपक्ष से कोई मिलने आया? जी बिल्कुल, विपक्ष से सभी कई नेता हमारे यहाँ आए। अब विपक्ष की मैं बात करूँ तो अभी बीजेपी यहाँ पे विपक्ष में है, तो उनके हमारे सांसद माननीय ढुल्लू महतो आए थे यहाँ पे। उसके बाद फिर हमारे बीजेपी के जो यहाँ के बाबूलाल मांडी जी आए हुए थे यहाँ पे। तो जेबी के नेता जो थे संजय मेहता थे वो आए यहाँ पे। तो लगातार कोई ना कोई यहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता आ रहे हैं। सभी आश्वासन देते रहे हैं कि आपकी मांगों को हम आगे बढ़वा रहे हैं, लेकिन अभी तक केवल आश्वासन के सिवा ना सत्ता पक्ष से कुछ मिला, ना ही विपक्ष में। सत्ता पक्ष जी, सत्ता पक्ष से मैं बात करूँ तो यहाँ पे माननीय इरफान अंसारी आ चुके हैं, और विधायक जो अम्बा प्रसाद है वो आ चुकी हैं, उनकी जो बहन है अनुप्रिया वो आ चुकी हैं। और इनके साथ साथ अभी आपका भी गठबंधन आ चुकी, और यहाँ पे राष्ट्रीय जो यहाँ पे रांची के हैं राजेश लिंडा जी वो यहाँ आ चुके हैं। तो जी कांग्रेस के आपके जो जायसवाल जी हैं वो आ चुके हैं। तो बहुत सारे मोती पासवान जी आ चुके हैं। तो बहुत सारे सत्ता पक्ष से भी आश्वासन क्या मिलती है? जी बार बार एक ही आश्वासन मिलती है कि आप का मांग जो है हम आगे बढ़ा रहे हैं, विभाग को लिख रहे हैं, जेपीसी को हम निर्देश दे रहे हैं। ये बोल करके केवल आश्वासन मिल रहा है सर, लेकिन अभी तक कोई सटीक जो कार्रवाई होनी चाहिए हमारी मांगों पे वो सुनिश्चित नहीं की जा रही है। आपका नाम? जी मेरा नाम विश्व नारायण है, मैं धनबाद जिले से हूँ सर। मेरा नाम तन्मय कुमार हुआ और मैं गोड्डा जिला से हूँ। मैं एक टर्मिनेटेड आईसीटी इंस्ट्रक्टर हूँ। कारण टर्मिनेशन का कि मैंने संघ को लीड किया, मैं संघ को लेकर के यहाँ तक आ गया है, जिसकी वजह से कंपनी में खौफ पैदा हो गई, और वो खौफ इतनी हो गई कि मुझे टर्मिनेट कर दिया गया, हमारे संघ को तोड़ने का प्रयास किया गया। टर्मिनेशन का कारण था मेल का जवाब 48 घंटे में ना देना, मिसबिहेव करना। मिसबिहेव का भी कारण ये था कि मेरा आईडी खोल करके मेरे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मेरे आईडी में किसी अन्य ज़िले का फ़ोटो अपलोड करते हैं। तो मैंने उनसे इसको लेकर के बहस किया। तो जो गलत होगा हम उसको सहन करते चले जाएंगे, जिसको लेकर के टर्मिनेट कर दिया गया। तो हमारा 22 तारीख से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इस बीच में हम लोगों ने आमरण अनशन भी किया हुआ, तो 24 तारीख से लेकर के। तो हमारा मुख्य मांग ये है कि जो सेंट्रल हमें हमारा अधिकार का पैसा देती है, जिसका कागज़ के साथ हमारे पास प्रूफ भी है, कागज़ में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो आदित्य रंजन आईएएस अधिकारी बैठे हुए हैं जेईपीसी के डायरेक्टर बन करके, तो वो किस तरह का डायरेक्टर है ये मुझे नहीं पता है। हमारा जो सेंट्रल से पैसा आता है 6,40,000 रुपया आता है, जिसमें कि 2 तरह का पैसा आता है। एक रेकरिंग में आता है, एक नॉन रेकरिंग में आएगा। नॉन रेकरिंग में आएगा कि आपको लैब सेटअप करना है, रेकरिंग में आएगा जिसमें आईसीटी इंस्ट्रक्टर को रखना है। उसमें डिवाइड किया गया है, 6,40,000 में नॉन रेकरिंग है और 2,40,000 में हमारा वेतन है, और इंटरनेट फैसिलिटी है, पेट्रोल का पैसा है, ई कंटेंट है। सारी चीज़ें बांटी गई है इसके अंदर में। बांटने के बावजूद यहाँ लिखा गया है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है हमारा 15,000 मासिक वेतन बनता है, और ये बैठे हुए जो बिचौलिए हैं, सरकार है, सरकार के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको ये ज्ञान नहीं है कि ये सेंट्रल का लेटर को वो गलत बता रहे हैं। अभी उन्होंने जो हमारे जितने भी लोग किसी विधायक के पास या सांसद के पास या मंत्री के पास जाते हैं, तो उनको फ़ोन करवाया जाता है
फ़ोन भी करते हैं मंत्री सांसद, उनको भी वो बरगलाते हैं कि सर 2,40,000 आता है, 1,20,000 मेंटेनेंस में है, 1,20,000 इन लोगों का पेमेंट है। यानी कि वह IAS अधिकारी को इतना ज्ञान नहीं है कि सेंट्रल के चिट्ठी में जो लिखा है आप उसको झूठा बना करके हमारे मंत्रियों को झूठा बना रहे हो। तो कौन झूठा है? मंत्री झूठे हैं, सरकार झूठी है, यहाँ के विभाग झूठा है, या कौन कंपनी जो बीच में मीडिएटर बना हुआ है, कंपनी का दलाल, वो झूठा है। तो हमें हमारा अधिकार का पैसा हमको मिले, वो हम इसलिए मांग में बैठे हैं, समायोजन का मांग करने बैठे हुए हैं। जो ESIC के नाम पर कंपनियां घोटाला, करोड़ों का घोटाला करके बैठी हुई है, उसकी मांग को लेकर के बैठे हुए। PF का पैसा वो जमा 2-2 साल से नहीं की है, किसी का 1.5 साल से जमा नहीं की है, तो वो क्यों चुप मौन है? कंपनी जो है मनमानी कर रही है, और सरकार विभाग क्यों मौन है इस पर? अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने एडिक सॉल्यूशन कंपनी का घेराव किया था। घेराव में हमारे कुछ मुद्दे थे ESIC को लेकर के। महिला साथी प्रेग्नेंट थी, उनका डिलीवरी हुआ, कोई अस्पताल में भर्ती था, उनका ESIC का पैसा कटता लाभ लेने के लिए, तो एडिक कंपनी 2-2 3-3 साल से जो है पैसा लटका करके रखी थी, क्लेम नहीं दे रही थी। क्या कारण था ये मुझे नहीं पता। हो सकता है कि वो पैसा अपने पास रखे, इंटरेस्ट का पैसा कंपनी खाए। तो अभी कल जो हम लोगों ने घेराव किया कंपनी का, उस घेराव में फल यह निकला कि हमारे कई महिला साथी और पुरुष साथी को जो उनका बकाया पैसा था ESIC को लेकर के, उनको उनके खाते में दिया गया। अगर कंपनी यही चाहती है कि हम उनका घेराव करें, तो हम आगे वो भी करने को तैयार है। हमारे एक एक मुद्दे को कंपनी सुने, जिसका जो भी बकाया है वो जितना जल्द हो उनको वापस किया जाए। और जो हमारा ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, इस बीच में अगर पैसा काटा गया है किसी साथी का, अगर वो पैसा पूरा का पूरा महीना का नहीं देती है, तो अगले महीने सितंबर अक्टूबर में उनका एक रिपोर्ट जाता है, QPR जिसको कहा जाता है, प्रति 3 महीने में जाता है। उसको हम लोग संपूर्ण झारखंड के संपूर्ण स्कूल से रुकवाएंगे, जिसके एवज में वो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया JPC से उठाते हैं। उस QPR रिपोर्ट के माध्यम से हम उसको रुकवाएंगे। इसलिए कंपनी को हम आपके चैनल से हिदायत देते हैं कि जितने का वेतन आपने काट कर वेतन दिया है, या जो कंपनी वेतन नहीं दी है, जितना जल्दी हो उन लोगों का वेतन दिया जाए, अन्यथा कंपनी भुगतने को तैयार रहे। कानून का सहारा लेना होगा, हम उसका भी सहारा लेंगे। लाठी डंडे का सहारा लेना होगा, हम उसका भी लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बोलती है हेमंत है तो हिम्मत है नारा लगाया जाता है, और अपने आप को बोलता है कि हेमंत है तो हिम्मत है। और आप लोग अनशन में, झारखंड में आप लोग अनशन में बैठे हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से? सर, ये आपको मीडिया के माध्यम से मैं आम जनमानस तक ये संवाद पहुंचाना चाहूँगा कि ये जो आम जनमानस की सरकार जो अपने को बता रही है, ये कहीं न कहीं आम जनमानस के साथ खेलने का, उसके साथ शोषण का साजिश रचने का भी काम करने जा रही है। क्योंकि जिस समाज को शिक्षा से वंचित किया जाएगा, वो समाज आपका सभ्य समाज नहीं होगा। आप देख सकते हैं, हम धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड से आते हैं, और वहीं से JMM का उत्पत्ति भी हुआ है, राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई है। उसी गांव से हम बिलोंग करते हैं। मेरा गांव हुआ मनियाडी शिबू आश्रम भी है, जहां से शिबू सोरेन आंदोलन शुरू किए थे। आज वहां का दुर्दशा देखिएगा, वहां के जो लोकल आदमी हैं, जो बासिंदा हैं, उनको न सही से शिक्षा मिल पाता है, न सही से रोजगार मिल पाता है। दिहाड़ी मजदूरों के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। और जहाँ तक रही बात सरकार की जनमानस को लेकर, यहाँ कंपनी शासन और पूंजीपतियों का शासन स्थापित करने में सरकार का डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से बहुत तरह का योगदान रहा है। और चूँकि इसका हम लोग भुक्तभोगी हैं, हम लोग भी आउटसोर्सिंग कंपनी के मारे हुए हैं। बहुत तरह का शोषण हम लोग के साथ किया जा रहा है, जिसके चलते हम लोग भी गुहार लगा रहे हैं। और हम लोग पिछले 22 तारीख से यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर भी बैठे हुए हैं, जिसका कोई सूद लेने नहीं आ रहा है। और जबकि JM पार्टी का ही महाजनी प्रथा के लिए लड़ाई का शुरुआत किया गया था, और अभी JMM सरकार इसी प्रथा को बढ़ावा देने का भी काम करने में लग गई है। आप देख सकते हैं, ये जो विभिन्न आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से राशि कुछ और मिल रहा है और हम तक पहुंच कुछ और रहा है। बीच का जो राशि है वो बंदरबांट हो रहा है संबंधित विभागों में,
आईसीटी लैब के नाम से बहुत तरह का पैसा का गबन किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर इशू किया जा रहा है। बच्चों के लिए अच्छा सा सॉफ्टवेयर नहीं होता है, जो बच्चे जैसे कलर पेंट हो गया, बहुत तरह का सॉफ्टवेयर हो गया, वो सॉफ्टवेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और हार्डवेयर मेंटेनेंस के नाम पर भी वो वाउचर बना के, बिल बना के सरकार से पैसा लेती है। उसमें भी कुछ भी इक्विपमेंट आपका खराब हो जाता है तो 6 महीना 7 महीना तक उसका मेंटेनेंस में टाइम ले रही है। और आईसीटी इंस्ट्रक्टर को दबाव दिया जाता है कि आप क्यूपीआर रिपोर्ट, जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जो कंपनी उसके माध्यम से पैसा सरकार से लेती है, दबाव दिया जाता है कि इसमें सारा चीज़ यस करके आप हेडमास्टर से साइन करके फॉरवर्ड करवाइए, नहीं तो आपको जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और उसी कंपनी का दबाव से हम जितने भी देख रहे हैं, कंपनी के नेतागण, पदाधिकारीगण, सबको कंपनी टर्मिनेट कर चुकी है। उनका कहना है कि जो कोई भी नेता बनेगा सवाल जवाब करेगा, उनको हम नहीं रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन, मीडिया से सरकार को क्या कहना चाह रहे हैं? हम आपके मीडिया चैनल के माध्यम से सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि झारखंड प्रदेश के जनमानस कल्याण के लिए आप काम करने के लिए बैठे हुए हैं, उसको ख्याल में रखते हुए यहाँ के जो श्रम कानून का बनाया गया है, जो यहाँ के माननीय राज्यपाल के द्वारा अनुमोदित किया गया है, विधानसभा द्वारा करने के उपरांत, उसको सख्ती से अनुपालन करवाए हर एक विभाग में, क्योंकि लेटर जो है हर एक विभाग को प्रेषित किया गया है और वो हम लोग पर लागू नहीं हो रहा। उस श्रम नियोजन कानून के अंतर्गत हम हाईली एजुकेटेड पर्सन में आएंगे और जिसमें हम लोग का सैलरी 20 से 25 के लगभग में होगा, वो हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। बशर्ते दिहाड़ी मजदूर से भी कम मजदूरी में हम लोग को काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये सिस्टम को बदलना होगा, सिस्टम में सुधार लाना होगा और यहाँ जन कल्याणकारी योजनाओं को लाना होगा। जैसे ये विभिन्न कंपनियां बहुत सारे महिला साथी को मातृत्व अवकाश तक नहीं देती है। 9 महीना 10 महीना का समय जब हो जाता है, उस पीरियड में भी स्कूल बुलाया जाता है कि आपको यदि करना है तो कीजिए, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। जबकि कल्याण विभाग में बहुत तरह का मानवाधिकार के रक्षा के लिए बहुत तरह का नियम कानून बनाया गया है। ये कंपनी लॉ उस नियम कानून को प्रभावित करते हुए अलग से नियम लाती है और उस नियम को हम लोग पर जबरदस्ती थोपा जाता है। सरकार से मांग करते हैं इन काले कानूनों को यहाँ से समाप्त किया जाए और जो कंपनी यहाँ गलत कर रही है, यहाँ के रिसोर्सों को गलत यूज कर रही है, उसको यहाँ से ब्लैक लिस्टेड करके बाहर का रास्ता दिखाया जाए। आपका परिचय? मैं अजय कुमार, झारखंड आईसीटी संघ के प्रदेश अध्यक्ष।